हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसे उस समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आज भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में पूरे विश्व भर में जानी जाती है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के दौरान लगभग 11 राजाओं ने यहाँ राज किया है। ना जाने कितने ही शासकों ने दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए खून पसीना बहाया है। आखिरकार क्या है खास इस दिल्ली में? क्यों सभी शासक यहाँ कब्जा करना चाहते थे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्यों आखिर दिल्ली ही सभी की पहली चॉइस रही है। इसके साथ साथ क्या है दिल्ली में जो बाद में एक राजधानी के रूप में उभर कर बाहर आई और तब से आज तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के रूप में बरकरार है। इसके लिए हमें दिल्ली के इतिहास को समझना होगा। इस वीडियो के अंत तक जानते हैं दिल्ली के संपूर्ण इतिहास के बारे में। कुछ भी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर दिल्ली के मुख्य संस्थापक कौन थे और दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदर बदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो की अगर बात की जाए तो उसके अनुसार दिल्ली में तोमर राजा अनंग पाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और इसी को दिल्ली का पहला शहर माना जाता है। इसके अलावा वो महरौली के गुप्तकालीन लौह स्तंभ को भी दिल्ली में लाए। दिल्ली में तोमरों का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तोमर वंश के राजा अनंग पाल के बाद यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया। उन्होंने लालकोट के महल को एक्सपेंड किया, जिसे अबुल फजल ने इस फोर्ट को किला राय पिथौरा का नाम दिया, जिसका मतलब था फोर्ट ऑफ किंग पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान ने शुरुआत से ही मुस्लिम आक्रमणकारियों से डटकर मुकाबला किया और एक हिंदू शासक के रूप में उभर कर सामने आए। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब जरा दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इस बात पर प्रकाश डाल लेते हैं। दिल्ली के नाम के पीछे बहुत सी कहानी बताई जाती है। दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसे जानने के लिए सदियों पीछे जाना होगा। 50 ईसा पूर्व में जब मौर्य राजा राज करते थे, जिनका नाम था ढिल्लू, उन्हें दिल्लू भी कहा जाता था। माना जाता है कि यहीं से अपभ्रंश होकर नाम दिल्ली पड़ गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तोमर वंश के एक राजा धव ने इलाके का नाम ढीली रख दिया था, क्योंकि किले के अंदर लोहे का खंभा ढीला था और उसे बदला गया था। यह ढीली शब्द बाद में दिल्ली हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हुए यह समझते हैं कि क्यों दिल्ली को हमेशा से एक मुख्य शहर के रूप में देखा गया और क्यों इसको हमेशा एक राजधानी के रूप में देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि आज का आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और बसी है, जिसके कुछ अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं। जिसमें से पहला शहर इंद्रप्रस्थ था, जो पांडवों द्वारा बसाया गया था, जिसे राजधानी भी बनाया गया। दूसरा शहर लालकोट और किला राय पिथौरा था। अब बात करते हैं आगे के शहरों के बारे में, जिससे दिल्ली दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में देखी जाने लगी। तीसरे शहर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित करवाया गया सिरी का किला माना जाता है। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण कार्य किया, जो चौथा शहर माना गया। अब 5वां शहर का नंबर था, जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया, जिसकी शुरुआत हुई जहांपना किला से। उसके बाद कोटला फिरोज शाह ने 6th शहर का निर्माण कराया। 7वां शहर शेरशाह सूरी और दीनपनाह द्वारा बनवाया गया। अंतिम 8वां शहर शाहजहानाबाद था, जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसी में लाल किला और चांदनी चौक भी शामिल है। 17वीं सदी के मध्य में मुगल सम्राट शाहजहां ने 7वीं बार दिल्ली बसाई, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से भी पुकारा जाता है। आजकल इसके कुछ भाग पुरानी दिल्ली के रूप में सुरक्षित है। इस नगर में इतिहास के धरोहर अब भी सुरक्षित बचे हुए हैं, जिसमें लाल किला सबसे प्रसिद्ध है। इन सभी शहरों को हम आगे वीडियो में विस्तार से समझेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के अस्तित्व से 12 दिसंबर के दिन का एक अलग ही नाता है। दरअसल 1911 में आज कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। ब्रिटेन के राजा रानी उस समय भारत के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाके में आयोजित दिल्ली दरबार में यह ऐलान किया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह अब दिल्ली होगी। तो दिल्ली की कहानी शुरू तो हो चुकी अनंगपाल से, लेकिन खत्म बहुत देर से हुई। अनंगपाल के बाद शासन आया पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने 1192 में मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़ा और पराजित हो गए और एक नए वंश का शासन शुरू हुआ।
1206 से दिल्ली सल्तनत दास राजवंश के अंडर चलने लगी और गौरी ने अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का राजा बना दिया। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उन्होंने ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, जो एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में जानी जाती है। सन 1290 तक स्लेव डायनेस्टी ने दिल्ली पर राज किया और इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली के ताज पर कब्जा कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना की। इसी दौरान एक नई कैपिटल सिरी का निर्माण किया गया। मंगोल द्वारा लगातार हो रहे हमलों के बचने के लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आज के समय यह किला न्यू दिल्ली का पार्ट है। इनकी मौत के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने ताज पर कब्जा किया और तुगलक डायनेस्टी को सेटअप किया। गयासुद्दीन ने दिल्ली में ही तीसरी सिटी तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था। यह किला आज की दिल्ली के साउथ ईस्ट एरिया में स्थित है। 1324 में जब गयासुद्दीन की मौत हुई तो उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की चौथी सिटी जहां पनाह को बनवाया था। किला राय पिथौरा और सिरी किला को मिलाकर जहां पनाह शहर का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि मंगोल आक्रमण अभी तक रुके नहीं थे। आज के समय में देखा जाए तो सिरी से लेकर कुतुब मीनार तक इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। 7 साल तक शासन करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दौलताबाद में शिफ्ट की, जो अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। इसके बाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली का ताज संभाला। इन्होंने अगली सिटी का निर्माण कराया, जो कि फिरोजाबाद के नाम से जानी जाती है। आइए थोड़ा जानते हैं इस सिटी के बारे में। फिरोजाबाद शहर को आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। फिरोज शाह ने सभी से हटकर अपनी कैपिटल दिल्ली के नॉर्थ में बनाई। इसके अलावा खिड़की मस्जिद, 64 खंबा, बेगमपुर मस्जिद, 12 खंबा आदि कुछ ऐसी इमारतें हैं जो उनके शासन में बनवाई गई थी। फिरोज शाह की आलीशान इमारतों ने कैपिटल को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया। इसी सिटी में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद भी बनी हुई है। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर शासन आया लोदी वंश का, जिसके पहले शासक थे बहलोल लोदी, जिन्होंने 1451 में लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जो 1526 में बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में हार गए और यहीं से दिल्ली की हिस्ट्री में एक नए दौर की शुरुआत हुई। यहाँ से दिल्ली एक शहर के तौर पर ऊंचाई पर जाने वाली थी। इसी के बाद दुनिया के बाकी राजधानियों की तुलना में दिल्ली को बेस्ट कैपिटल माना जाने लगा। बाबर के बेटे हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह शहर का निर्माण कराया, क्योंकि बाबर का मुख्य शहर आगरा था, लेकिन आपसी मतभेद होने के कारण यह शहर पूरा ना बन सका। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी ने दीन पनाह को फिर से बनवाया और उसका नाम दिया शेरगढ़ या पुराना किला। पुराना किला को भारत की एंशिएंट सिटी इंद्रप्रस्थ का किला भी बताया जाता है। शेरशाह सूरी ने मुगलों की राजधानी को 1639 में आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया और दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर का निर्माण कराया। यह दिल्ली की 7वीं सिटी थी, जिसको आज हम ओल्ड दिल्ली या फिर पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। यह दिल्ली के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक मानी जाती है, जो आज भी अपने उसी रूप में विराजमान है। यह शहर मुगलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बनी रही थी, जहां पर उन्होंने प्लेसेस और फोर्ट बनवाए। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है लाल किला और चांदनी चौक। 1911 में जब ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी घोषित किया, तो इसके बाद उन्होंने इसका निर्माण एक अलग ही तरीके से कराया, जिसका नाम दिया गया ल्यूटेंस दिल्ली, जो आज के न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। बाद में यही सिटी नेशनल गवर्नमेंट की सीट ऑफ पावर बनी। बहुत ही फेमस कवि मिर्जा गालिब ने भी दिल्ली के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा कि एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है तू, तो यूं जवाब में कह गए, यह दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। अगर आज भी किसी भी भारतवासी से पूछा जाए तो दिल्ली हर किसी के दिल में बसती है। दिल्ली के बारे में एक और दिलचस्प बात है कि यह नगर हर बार उजड़ने के साथ एक अलग स्थान पर ही बसा, नए ढंग से बसा। इसके उजड़ने और बसने की दास्तां में हर शहर इसे अपने अनुकूल नामों से पुकारता रहा।